हेलो एवरीवन, चलिए आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में यानी सिंधुघाटी सभ्यता में बता चुके हैं और थोड़ा सा नाराज़गी भी है मेरा क्योंकि आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। याद भी करना बहुत ज़रूरी है। हम इतना मेहनत का वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना सारा चीज़ को एक जगह ला के कलेक्शन के आपको दे रहे हैं। आपको 1000 बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। ये हमको कैसे पता चल रहा है? हाँ, आप ही को बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। क्यों नहीं याद कर रहे हैं? याद कीजिए, तभी ना होगा। देखिए, एग्ज़ाम में आपको बैठना है, हमको नहीं बैठना है। एग्ज़ाम में आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, आप लोग कम से उसको तो याद कीजिए। आपको बना बनाया खाना मिल रहा है जी, और आप लोग करना नहीं चाह रहे हैं। अब बताइए कैसे मुझे पता चल रहा है? क्योंकि आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना उसमें कोई कमेंट दे रहे हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछिए तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ बाकी आप लोग याद कर रहे हैं। शायद आप मेरे बातों से आप लोग थोड़ा दुखी भी हुए होंगे, क्या सर आज क्या बोल दिया हम लोगों को, याद करो या फिर भाड़ में जाओ। तो ये हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे इससे हम थोड़ा नाराज़ हैं। लाइफ आपका है, आपको बनाना है। तो आपको जो बनाना है, तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उस समय तो जब नौकरी ले लीजिएगा तब तो भैया जब हम कॉल करेंगे आपको या फिर जब हम आपसे बात करना चाहेंगे तब आप फ्री भी रहेंगे तो बोलेंगे सर हम तो बिजी है, अभी यहाँ काम कर वो काम कर रहे हैं। उस समय वो पूछेंगे भी नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसा जैसा बोल रहे हैं आप लोग याद भी करते जाइए, और लाइक के साथ क्या है, शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। साथ में आप लोग कमेंट भी भेजिए, क्वेश्चन भी दीजिए। क्वेश्चन में अरेस्ट कीजिए कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तब हमको भी लगेगा कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए जैसे हम पूछते हैं, आप लोग बताएंगे आगे। जैसे आपको हम लोग सिंधुघाटी सभ्यता में बता चुके हैं, तो सिंधुघाटी सभ्यता में जैसे आप लोग को हम बताए हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना था। कितना है जी क्षेत्रफल? 12,99,612 किलोमीटर। चलिए वेरी गुड। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ये इसका जो पूरब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम क्या है? यानी पूरब में आलमगीरपुर। वेरी गुड। पूरब में आलमगीरपुर कहाँ है? ये यूपी मेरठ में। चलिए, और पश्चिम में सुतकांगेर कहाँ है? बलूचिस्तान में। उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा। अब बताइए H एवं R37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में। उसका बताइए अन्नागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जगह पाया गया है। यानी हड़प्पा में पाया क्या बोल रहे हैं, अन्नागार आपको वहीं पाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ आप लोग हम हड़प्पा में बता चुके हैं। तो हड़प्पा क्लियर हो गया। यानी पहला खोज जो किया था 7 महानगर। तो 7 महानगरों का जो हम ट्रिक्स दिए थे उसका ट्रिक्स बताइए आप लोग। हम चले काबा सुड़कोतरा, यानी कि ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, चले हम चले, चौ से चाणोद्रो, लौ से लोथल, क से कालीबंगा, उसके बाद चले काबा, ब से बनवाली, उधर हो गया सुड़कोतरा। चलिए, आप लोग ये भी दिए थे कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, यानी कौन कौन सा है, उसका क्या ट्रिक्स दिए थे? मोहन का 4 गमला ले आया सिंध। इस ट्रिक्स को याद कीजिए। देखिए, आपका सिंधु नदी में जो बसा हुआ है, आप लोग थोड़ा मैप में देख लीजिएगा। मैप हम इसलिए नहीं देखेंगे, आप लोग के पास मैप होगा ही। आप मैप नहीं है तो आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी बुक आप लोग इसका बेसिक है एनसीईआरटी बुक। पहले एनसीईआरटी बुक और मेरा जो हम नोट्स दे रहे हैं आप लोग इसी को खाली फॉलो कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए ये जो हम बता रहे हैं ना, ये आपको हम ऐसे नहीं बता दे रहे। ये हम कई बुकों का कलेक्शन जो आपको और जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा बॉदरेशन करना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग टू द पॉइंट पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। अभी आपको ज़्यादा भी नॉलेज गेन नहीं करना है, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द एक सर्विस लेना है, उस आधार पर पढ़िए। और जो अभी हम बता रहे हैं, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो हम स्पीच दें उसी में आपका काम हो जाएगा। यूपीएससी वाले भी बहुत ध्यान दीजिए। यूपीएससी स्टेट लेवल का भी जो दे रहे हैं वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज अब हम लोग आप लोगों को शुरू कर देते हैं। यानी कि हड़प्पा हम बता चुके हैं, आज आते हैं मोहनजोदड़ो में।
यानी दूसरा जो महानगर हो गया, यानी नगर जिसको कह रहे हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो इसका खोज कब हुआ है? 1922 में। 1922 में किनके द्वारा हुआ है? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। खोजकर्ता कौन है? आर.डी. बनर्जी। आपका क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेगा, यानी कि आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म क्या है? राखालदास बनर्जी। वेरी गुड। चलिए आज कुछ हमको थोड़ा संतुष्टि मिल रहा है कि भाई थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कल तक बाकी हमको नाराजगी था, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ये भी आपको क्लियर होगा, यानी देख रहे हैं ये जो आप देखेंगे बहुत जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक ही जगह हम कितना अच्छा कलेक्शन कर दिए हैं, यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी। कब क्या है? 1922 में। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि ये बहुत सारी जो चीज़ मिला, तो इसके लिए हम जो आपको याद करने के जो फंडा बताए हैं, क्या बताए थे? यानी कि आपके अगल बगल में कहीं टूटा फूटा घर उर है सिंधु घाटी सभ्यता, एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं? टूटा फूटा घर ही है, यानी कि जो मिट्टी के नीचे दब गया उसको खोज करके हम लोग एविडेंस के द्वारा हम लोग बता कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि आपके घर में, घर के बगल कहीं टूटा फूटा हुआ है, तो उसको इमेजिन कीजिए और वहाँ पता कीजिए। और यहाँ जो खोज हम लोग को मिला हुआ है, इसी से हम लोग पता कर रहे हैं कि उस समय कैसा सिचुएशन था, कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे कैसे घर द्वार बनाते थे। जैसे एक आपका विशाल, मोहनजोदड़ो में क्या है? विशाल स्नानागार पाया गया है। तो विशाल स्नानागार, इससे क्या पता चल रहा है? ऐसा खाली आप तो याद कर रहे हैं कि विशाल स्नानागार पाया गया है, लेकिन इतना तक ही सीमित नहीं है। विशाल स्नानागार का मतलब इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या है कि लोग जो नहाते थे, नहाने के बाद पूजा पाठ, जैसे हम लोग देखिए आज अभी भी उसका कंटिन्यूटी एक तरह से बना हुआ है। जैसे हम लोग भारत में ही जो बिहारी कल्चर में है या फिर बहुत से कल्चर में जो हम लोग क्या करते हैं, छठ पूजा जो करते हैं, तो छठ पूजा हम लोग कहाँ करते हैं? तालाब में जाया करते हैं। तो देखिए ये सोचिए, तो एक तरह से सोचिए, अभी बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगा। अभी इतिहासकार तो ये सब नहीं बताएं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हम भी आपको हिंट्स देंगे, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम का उद्भव को भी कैसे हो रहा है, अदर कास्ट में भी कैसे उद्भव हो रहा है, यानी कि उस समय कैसे सब एक साथ था, लेकिन अभी देखिए आपको पता चलेगा कि देखिए उसी से कुछ कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि वहीं से उद्भव को पता चल रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? विशाल स्नानागार से, यानी कि विशाल स्नानागार जो आज हम लोग छठ पूजा जो कर रहे हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, हम लोग तालाब नदी में ही करते हैं ये सब। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा है, रेलवे में पूछा है। एक तो पूछेगा ही कि विशाल स्नानागार कहाँ है, 4 ऑप्शन देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि विशाल स्नानागार जो है, इसका जो सीढ़ी किधर से किधर था, इसका सीढ़ी किधर से किधर था, ये आपको जानना है। तो विशाल स्नानागार कहाँ, इसका सीढ़ी किधर है बताइए तो आप लोग, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी याद रखिएगा। यानी कि इसका जो स्नानागार का आकार है देखिए, ठीक है, और उत्तर और दक्षिण की ओर इसका सीढ़ी था। और इसके नीचे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग है। यानी कि क्या है कि अन्य जो मेसोपोटामिया सब में जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ क्या है? पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहा है। और किधर सीढ़ी है? इस तरह, प्लस साथ में क्या है, बाथ भी बनाया, यानी कि बाथरूम जैसा ही बनाया हुआ है। तो ये आपका विशाल स्नानागार क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा जो है, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य। यानी क्या है? मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े का साक्ष्य भी पाया गया है। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि आप लोग जानते हैं कपास का खोज कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है, ठीक है। और उसका दूसरी बात क्या है, कपड़ा भी अब बुनने सीख गए हैं लोग। यानी कि इसका प्रथम नगरीकरण क्यों कर रहे हैं? यानी कि देख रहे हैं नगर का में जो होना चाहिए सारा चीज़ आपको मिल रहा, भले अभी हम लोग के पास नहीं है, वो बताएंगे क्या नहीं है हम लोग के पास। चलिए, तो बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मिला, यानी कि इससे पता चल रहा है कि वो लोग कपड़ा भी बुनने सीख गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था इंडस्ट्रीज़ में भी। अब आइए, मंदिर जैसा भवन पाया गया है। इसको कोई किसी इतिहासकार ने मंदिर जैसा भवन भी कह रहा है, इसे कोई मंदिर भी बोल रहा है, कोई इसको सभा कक्ष भी बोल रहा है। यानी कि उस समय जो बड़े लोग रहते थे, ठीक है, बने के लोग, वो लोग के साथ सभा कक्ष हो सकता था, पुजारी लोग का इस भी हो सकता है, ठीक है। तो मंदिर जैसा भवन या सभा कक्ष, ये भी हम लोग कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। यानी कि जितना भी हम बताएंगे सारा आपका कहाँ पाया जा रहा है? मोहनजोदड़ो में। अब आइए, मानव कंकाल, यानी कि एक जगह क्या है, एक गली में मोहनजोदड़ो में बहुत सा डेड बॉडी दफनाया हुआ है, यानी कि मिट्टी के नीचे मिला है। इसे यानी क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, इंग्लिश में कहता है डेड ऑफ माउंटेन।
डेजर्ट माउंटेन का मतलब क्या है, यानी बहुत सारा ढेर जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये इतिहासकार अभी भी क्लियर नहीं कर पाया है। कोई इतिहासकार बोल रहा है शायद बाढ़ आ गया था, बाढ़ में डूब गया, सूखा पड़ गया है, ये भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, अगर मोहनजोदड़ो पिक्चर देखे होंगे ऋतिक रोशन वाला, ठीक है, सोना निकालने के लिए क्या कर रहा है, सिंधु नदी का वे को चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो शायद ये भी कुछ कारण हो सकता है, जो अचानक बाढ़ आ गया उसके कारण भी पूरा ढह गया है, दब गया है। महामारी भी हो सकता है, जैसे पहले क्या होता था, अभी कोरोना में देख रहे हैं, अब हम लोग भी देख रहे हैं कोरोना में भी गांव का गांव साफ हो जा रहा है। तो इस समय अब आप सोच लीजिए, उस समय इतना भी डेवलप नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भाई इसके बारे में अब ये कर दे, यानी महामारी, यानी कोई भी अगर बीमारी होता था ना तो गांव का गांव साफ हो जाता था। दूसरी बात, और एक इतिहासकार इसका ये है कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये शायद लड़ाई भी हुआ होगा, आर्यों का आक्रमण या कोई आक्रमण भी किया होगा, लड़ाई से भी मरा होगा। तो अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, मानव कंकाल मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। अब आइए, दुर्ग के बाहर अन्नागार, इसका मतलब क्या है, यानी दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। तो किला के बाहर जो अन्नागार पाया गया है, इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन करते थे। अनाज आप एक्स्ट्रा बहुत उत्पादन करेंगे तभी ना जाके आप रखेंगे, स्टॉक रखेंगे, बेचेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि व्यापार भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बृहद स्तर पर सुमेरियन के साथ, मेसोपोटामिया के साथ हम लोग व्यापार भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि देखिए व्यापार के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए थे। अब आइए, पशुपति महादेव की मोहर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पशुपति महादेव की मोहर, यानी कि ये किन से इनको इंडिकेट किया जा रहा है, इसको जंगल देवता के नाम से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे शिव, प्राक शिव, यानी कि देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा चित्र दिया हुआ है, यानी कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और 3 टू द सिंह निकला हुआ है, ठीक है, और सिंह जैसा मुकुट पहना हुआ है, और क्या है आपको चारों तरफ देखिएगा हिरन है, भैंस है, हाथी है, क्या का जानवर है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा। क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या का जानवर है, क्या जानवर नहीं है। तो क्या का जानवर है आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा, या तो हम अपने मेरा जो ब्लॉगर चैनल है उसमें हम भेज देंगे, नोट्स तो हम भेज ही रहे हैं, इसके साथ आप लोग क्या है उस मैप को भी भेज देंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया, पशुपति महादेव की मोहर जो आज हम लोग शिव को पूजा कर रहे हैं। मातृदेवी चित्रित मोहर, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम लोग। मातृदेवी चित्रित मोहर, यानी मातृदेवी चित्रित मोहर का मतलब ये हो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक ही है, शायद मातृसत्तात्मक भी हो सकता है। और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा पूजे जाते थे, मान्यता दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि शायद मान्यता नहीं दिया जाता, मान्यता दिया तभी ना। मातृदेवी चित्रित यानी कि माता का चित्र बना हुआ मोहर पाया जा रहा है, जिसको हम लोग स्टैम्प कहते हैं। यानी कि इसका काम क्या था, यानी कि जो आपका सामान है, जैसे हम लोग स्टैम्प देते हैं ना, इसके लिए इसको मातृदेवी चित्रित मोहर, ये भी पाया गया है। सभा कक्ष आपको बताए थे, ठीक है। अब आइए, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, इसका मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको जो पहले हम बताएं कि हिंदू मुस्लिम का जो देखिए शायद एक साथ ही मिशन था वहाँ पर, यानी कि धीरे धीरे उद्भव, उसी का आज देखिए नज़ारा शायद हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, मतलब क्या है, आप देखिएगा एक मूर्ति पाया गया है जिसमें दाढ़ी तो है लेकिन मूंछ नहीं है। आज के डेट में हम लोग किनको देखते हैं, ये मुस्लिम में ये देखते हैं, मुस्लिम भाइयों को इसमें देखते हैं कि नहीं, वो लोग यहाँ प्रचलन है कि वो लोग दाढ़ी तो रखा लेकिन मूंछ नहीं रखा है। तो देख रहे हैं अभी भी इतिहास का हालांकि इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन मेरा जो एक अनुमान है, आज देखे वहीं का एक कंटिन्यूटी है, यानी कि आज देखे वो लोग क्या है दाढ़ी रखते हैं, मूंछ नहीं रखते हैं। तो ये दाढ़ी नहीं है, मूंछ है। तो बोलो ना कहीं देखिए उसी से सब कुछ उद्भव हो रहा है, एक तरह से हिंदू तो था ही, मुस्लिम, ईसाई, सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा उसका कनेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब खोज होने का थी, जब पढ़ लेंगे तभी पता चलेगा, और आगे भी खोज जारी है। अब आइए, कांसे की मूर्ति, यानी कांसे का मूर्ति भी पाया गया है। इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि कांसे की मूर्ति से ये पता चल रहा है कि ये लोग
कारीगरिता में, इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बनाने में भी देखिए, धातु कर्म में भी लोग कितना आगे निकल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है भैंस, यानी कांसे का भैंस मूर्ति, उसका भैंस भी पाया गया है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहरे। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग इतिहास में क्या अनुमान लगाते हैं, इससे ये पता चल रहा है, बता सकते हैं क्या आप लोग, मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहर है, इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? यानी कि उन लोग का मोहर अगर हम लोग को यहाँ मिला, यानी कि उन लोग के साथ हम लोग का व्यापार होता था, हम लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ पाया गया है, इससे इसी से हम लोग अनुमान लगाए हैं कि भाई हम लोग का व्यापार उनके साथ होता था। इसका मध्यस्थता कौन था, यानी मिडिल पॉइंट कौन सा, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी दिलमन और तिलमन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे खाली आपको यूपीएससी में जो होता है, ये आपका कोई भी एग्ज़ाम, अभी एसएससी जीडी जो निकला हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वैकेंसी है, इस सब में भी पूरा क्वेश्चन आएगा आप लोग का। तो अभी जितना हम बता रहे हैं खाली आप लोग सुन लीजिए, यही हिसाब से आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा। आप बिंदास रहिए, इतना याद कीजिए, आप बिंदास रहिए, रिजल्ट का गारंटी हम ले रहे हैं आप लोग से। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, मेसोपोटामिया जैसे बेलनाकार मोहर है, तांबा गलाने की भट्टी, यानी कि आप समझ रहे हैं, यानी कि तांबा गलाने की भट्टी, यानी कि फैक्ट्री भी लोग खोल लिया है। अब आइए पट्टेदार नल निकास, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मने क्या बोले हैं, अनुपम भेंट एक तरह से मान के चलो, साफ सफाई के मामले में, जो आज भी देखो हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आज भी जो हम लोग नाली है क्या है, पट्टेदार नल निकास का मतलब जो हम लोग घर का जो नाली का गंदी जो पानी जो भी निकल रहा है नाली के द्वारा, तो हम लोग नाली अभी भी देखो खुला हुआ है। उस समय क्या उसमें स्लैब लगा दिया जाता था, पत्थर का ईंटा का स्लैब लगा दिया गया है। और दूसरी बात क्या है, एक नदमुख, यानी कि बहुत बड़ा नदमुख, यानी कि जैसे देखिएगा, अब मैप दे देंगे जो बोलेंगे तो आप लोग, नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी बुक देखिएगा उसमें मिल जाएगा, यानी कि इतना बड़ा नदमुख बना हुआ है जहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं कि आदमी तक आराम से पार हो जा रहा है, यानी कि इतना चौड़ा यार, और क्या समुद्र से उसको लिंक कर जाएगा था, यानी जितना गंदगी है आराम से निकल जाता था। तो ऐसा नहीं है जैसे आप लोग देखे होंगे। तो पट्टेदार नल निकास भी क्लियर हो गया। तो आप लोग जैसे इसका आपको जीता जाते एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग रन मूवी देखे होंगे, रन मूवी में जो कॉमेडियन जो करता है, क्या नाम है उनका, विजय, हाँ विजय जो है, तो वो क्या छोटी गंगा में छोटी जमुना की गंगा है दिल्ली में, भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जो दिल्ली से जो बहती है गंगा है कि जमुना है, वो जमुना है, तो उसको देखिए छोटी जमुना बोल को उसमें नहला देता है। तब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि वो जमुना नहीं था, वो जमुना नहीं है, वो क्या है, नाला है, यानी जितना जो नाले घर का नाली का पानी उसी से देखिए बहता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग, यानी कि दिल्ली में ये कुछ व्यवस्था बना हुआ बड़ा महानगर, लेकिन सभी जगह नहीं है। तो हम लोग को आज भी जो हम लोग आर्किटेक्चर काम करें, यानी जो भी घर और बना रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। ये प्लानिंग कहाँ था, सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी जो भी घर और बनाया ग्रेड टाइप का, सबको बहुत नक्शा बना के समकोण चतुर्भुज में काटा जाता रोड, यानी कहीं से भी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तो हम लोग जहाँ तक भी घर बना दे रहे जैसे तैसे बना, ऐसा नहीं करना है, इसको ठीक करना है। तो खैर आप जब अधिकारी बन जाइएगा तो आप इस सबको संभालिएगा, ठीक से ये सब प्लानिंग करवाइए, ऐसा नहीं है घोष घास का आप भी छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। चलिए अब आइए, तो ये आपका क्लियर हो गया पट्टेदार नल निकास, यानी कि ये क्या है, हड़प्पा के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पाएगा, मोहनजोदड़ो में यानी अधिकतर मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीज़ पाया गया। अब इसी तरह अब आगे बताते हैं आप लोगों को, यानी कि लोथल में। तो लोथल कहाँ हो गया, अब हम लोग आते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। इसके बारे में आप लोग बताएंगे, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लोथल। ये मुख्यतः है कहाँ, गुजरात में। गुजरात में कहाँ है, यानी कि कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ क्या है, बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह पाया गया। तो पहले हम लोग ये बता लेते हैं, तो लोथल भोगाव नदी के किनारे, भोगाव नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद कीजिएगा, लौ और भ, पहला वर्ड को याद कर लीजिए, लोभ,
यानी ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लॉ से लोथल, भौ से भोगाव, लोभ याद कर लीजिए, देखिए आपको नदी याद आ जाएगा। ये सब कुछ ट्रिक्स बनाइए, अगर ट्रिक्स नहीं बनाइए तो आपको याद नहीं होगा। ये ट्रिक्स देखिए आपको एग्जाम हॉल में गजब बचाएगा, नहीं तो क्या होता है 4 ऑप्शन देखिएगा आपका कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा, और उसी कन्फ्यूज़न में आपको ये ट्रिक्स ही कुछ बताएगा। सभी ट्रिक्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ये ट्रिक्स, अगर आप देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने के भी हम टेक्निक बताएंगे आप लोगों को। अगर आप 2 भी जान रहे हैं ना तो भी देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो सब हम बताएंगे आप लोग बाद में, पहले इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो लोथल यानी कि भोगाव नदी कौन खोज किया था, इसका खोजकर्ता कौन हो गया? S.R. राव। कब? 1953 में, एकदम याद करना आपको। अब हम बताएंगे कि लोथल में क्या क्या चीज़ पाया गया है और उसका क्या क्या काम है। जैसे देखिए लोथल में बंदरगाह पाया गया है, यानी कि बंदरगाह मतलब जहाँ डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, यानी कि जहाँ जहाज़ आके रुकती थी, ठीक है। यानी कि जहाज़ से क्या पता चल रहा है, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछेगा अभी करंट में भी आएगा कि गुजरात, यानी कि गुजरात का जो बंदरगाह किस लिए ज़्यादा फेमस है, यानी कि वहाँ क्या है कि दंतुरित है और वहाँ डेल्टा का उत्पन्न नहीं हो रहा है। डेल्टा यानी जो यहाँ बहुत गाद मिट्टी जमा हो जा रहा है, यानी बहुत अच्छा बंदरगाह हम लोग का वो, यानी गाद मिट्टी वहाँ जमा नहीं होता है, पत्थर है अधिकतर, और दंतुरित प्रकार के हैं, यानी कि वहाँ जहाज सब रोकने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है वो, ठीक है। तो उस समय भी देखिए प्राचीन काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता समय में सुना इसका जब व्यापार होता था तो यही डॉकयार्ड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी बंदरगाह यहाँ पाया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पाया गया है मिट्टी, यानी टेराकोटा का जहाज। टेराकोटा मतलब क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट को कई बार हम पढ़ा चुके कि भाई टेराकोटा क्या है, टेराकोटा क्या है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न करते रहता था। अंत तो उसको एक छड़ी मारना पड़ा हमको, तो जब एक छड़ी उसको लगाएं, आप कभी भी उससे पूछिए वो बता देता है। तो टेराकोटा मतलब क्या होता है, पकी हुई मिट्टी का बर्तन, यानी कि कच्ची मिट्टी नहीं, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेराकोटा। जैसे हंडी जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका पकी हुई मिट्टी का होता है, कच्ची मिट्टी नहीं, उसको टेराकोटा कहेंगे। तो हल भी पाया गया, कहीं जहाज़ पाया गया है, तो जहाज़ कहाँ पाया गया है, लोथल में। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कांसे का छड़। कांसे का छड़ पाएगा, इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कांसे का छड़, जैसे पहले देखते होंगे नापने का जो औजार ये होता था ना, यानी कि एक डंडा में ये सब लगाया जाता था, डोरी लगा के किया जाता था। तो कांसे का छड़ पाया गया, यानी एक्यूरेसी, लोग नाप तोल में भी एक्यूरेसी था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पाया गया है शतरंज जैसा खेल, यानी शतरंज का भी जन्मदाता हम ही लोग हैं। शतरंज भी देखिए यहीं पाया गया है, ठीक है। यानी कि उस समय 4500 साल पहले शतरंज का खेल होता था, ठीक है। ये भी हम लोग पाया गया है। माल गोदाम से क्या पता चलता है, यानी कि गोडाउन में, यानी कि जो सामान सब आ रहा है, ये भी पाया गया है। नेक्स्ट क्या पाया गया है, इसके बाद माल गोदाम के बाद मिट्टी का बना घोड़ा पाया गया है। यानी कि क्या है कि देखिए घोड़ा के ये लोग क्या प्रयोग करता था, नहीं करता था, लेकिन शायद अरब लोग के साथ जो हम लोग व्यापार होता था ना मिसरी लोग के साथ, तो ये शायद घोड़ा वहीं से कुछ एविडेंस मिला होगा। आप देखेंगे सिंधु ये मौजूदा मूवी जो देखे होंगे उसमें भी घोड़ा का दिखा रहा है, लेकिन ये लोग परिचित है उतना नहीं है। ये लोग पूछ रहा है कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ घोड़ा का प्रयोग नहीं है। घोड़ा का प्रयोग कब हो रहा, कहाँ हो रहा, चलिए आगे बताएंगे। चलिए आगे, इसके बाद क्या पाया गया है वो यहाँ पर, हाँ ईरान की खाड़ी की फैक्ट्री पाया गया है, मोहर पाया गया है। नेक्स्ट व्यापारिक भवन का मतलब क्या पता चल रहा है, यानी कि आने जाके जो आके ठहरते थे, व्यापार करते थे, ये भी पाया गया है। नेक्स्ट मोहर पर कपड़े का निशान, हाँ मोहर पर कपड़े का निशान, यानी कि क्या है कि जो ये उसकी जो है मैंने जो भी सामान का मालिकाना हक है उसमें मोहर लगाया जाता था, ये भी पाया गया है। नेक्स्ट दुर्ग क्षेत्र में 12 स्नानागार, दुर्ग क्षेत्र हाँ दुर्ग क्षेत्र में क्या 12 स्नानागार भी पाया गया, यानी छोटा छोटा स्नानागार भी पाया गया है। तो ये सब आपका कहाँ हो रहा है, लोथल में। चलिए अब हम लोग आते हैं लोथल के बाद आते हैं चाणोद्दोड़ों में।
तो चाणोद्रो बताइए तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कुछ ट्रिक्स दिए थे आप लोग का, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ट्रिक्स दिए थे आप लोग को। चाणोद्रो का खोज किसने, यानी चाणोद्रो ये भी कहाँ है? सिंध के किनारे बसा हुआ है। इसका खोज कौन किया है? एमजी मजुमदार। एमजी मजुमदार इसका खोज कर रहा है, एमजी मजुमदार। हाँ, कब? 1931। देखिए अभी क्या है कि आप लोग सभी का जो डेट है याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जो हम बता देंगे उसी को याद रखें। क्या कि इतना डेट आप लोग याद नहीं रख पाइएगा। हाँ, जिसका हम कुछ कुछ बताएंगे वो सब जरूर याद रखिएगा। और सभी का खोजकर्ता भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोले ना स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट स्टडी के बिना आपका नहीं हो सकता। इतना पढ़िएगा तो खाली सिंधु घाटी सभ्यता में उलझ कर रह जाइएगा। तो आपको उतना भी नहीं जानना है, जितना हम बता रहे हैं उतना ही करना है। चलिए, एमजी मजुमदार इसका खोज कर रहा है और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ देखिए क्या क्या पाया जा रहा है। बताओ। हाँ, जैसे ये क्या है? बाढ़ द्वारा विनाश हो रहा है, यानी कि बाढ़ द्वारा ये विनाश हो रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि बाढ़ के कारण ये विनाश हो गया, पतन हो गया। आगे, दुर्ग रहित शहर। दुर्ग रहित शहर, इसका मतलब क्या है? यानी कि किला नहीं है यहाँ पर, दुर्ग नहीं पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दबात, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री भी देखिए कहाँ पाया गया है? चाणोद्रो। चौ से चाणोद्रो चूड़ी, चौ से चाणोद्रो, चौ से चूड़ी, इस तरह इसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए, ये भी आपका। और चूड़ी बनाने का फैक्ट्री और कहाँ पाया गया है? चाणोद्रो के साथ बालाकोट में भी। चलिए, याद हो गया। अब आइए 5वां नंबर। 5वां में आइए कालीबंगन, यानी कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किसने किया है? ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल कब किया है? 1953 में। चलिए, कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान। कालीबंगा आपका, ये आपका कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए यहाँ क्या है, कुछ तो आप लोग जान ही रहे हैं, साथ में हम ये भी बता दें कहाँ पर ये अवस्थित है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ हम बता दे रहे कहाँ ये अवस्थित है। जैसे आपको पूछ देगा, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, तो ये सब भी आप लोगों को जानना होगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कालीबंगा में क्या क्या पाया गया है। हाँ, जैसे क्या क्या एविडेंस पाया गया है? अग्नि बेदिया पाया गया है, यानी कि अग्नि बेदिया। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि इससे पता चल रहा है कि लोग यज्ञ भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, ठीक है। आगे, अग्नि, हाँ, इसका क्या है? कालीबंगा में निचला शहर जो है और दुर्गीकृत पाया जा रहा है, यानी कि किले में तब्दील किया गया है, ठीक है। आगे, तांबे का बैल। तांबे का बैल, ऊँट का हड्डी। तांबे का बैल और ऊँट की हड्डियाँ, ये सब भी पाया गया, यानी कि ऊँट का भी देखिए प्रयोग हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पाया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, हल रेखा, यानी कि जोते हल, यानी कि जोते जाने के दो साथ, यानी कि एक साथ क्या है कि ड्यूअल क्रॉप्स का भी उत्पन्न हो रहा है। यानी कि इसे क्या है, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि आपका क्या है कि धान जब भी अभी कर रहे हैं, धान गेहूँ, तो उसके साथ क्या है कि साथ में सरसों या दलहन का भी खेती कीजिए। इससे क्या है, उत्पन्न, यानी चना का भी साथ में मिला हुआ है, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी का उर्वरता बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या है, सरसों एवं चना दोनों एक साथ मिला हुआ है और कुटीर उद्योग भी पाया गया है। तो ये सारा मुख्य चीज़ आपको कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में। नेक्स्ट आते हैं, तो कालीबंगा भी आपका क्लियर हो गया। देखिए, ये सब क्या है कि अगर आप लोग नोट कर पा रहे हैं तो अब अच्छी बात है, नहीं तो मेरा बोले ना ब्लॉग स्पॉट dattaSirblogspot.com में आप जाइए, ब्लॉगर में आपको सारा नोट्स हम प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे और जरूरत पड़ा तो उसी से आप लोग PDF निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा हो। क्योंकि देखिए, ये नोट्स आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये हम लोग का इतना सालों का मेहनत है, जो एक जगह हम लोग कलेक्शन करके आप लोग दे दे रहे हैं, और उसी को खाली रेटी ज़्यादा एकदम बुक को नहीं पढ़ना है। ज़्यादा बुक पढ़िएगा तो उलझ जाइएगा, आपको नहीं पढ़ना ज़्यादा,
कब पढ़ेंगे, जब सिलेक्शन ले लेंगे तब ज़्यादा ध्यान कीजिएगा। हाँ, कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रहा जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं बनवाली में। बनवाली का खोज कौन किया है? कहाँ है बनवाली? हरियाणा। बनवाली आपका हो गया हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में क्या क्या हो गया? बनवाली और राखीगढ़ी, हरियाणा। ठीक है, हाँ हरियाणा में ये कौन खोज किया है? RS बीठल। नदी रंगोई। ठीक, रंगोई नदी किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। कब क्या है? 1974 में, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बनवाली में क्या क्या पाया गया है। तो देखिए बनवाली में यानी कि टेराकोटा का हल प्रतिरूप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आप लोग एक जगह बताएं टेराकोटा का जहाज़ पाया गया है। कहाँ पाया गया टेराकोटा जहाज़? लोथल में। और यहाँ क्या पाया जा रहा है? टेराकोटा का हल। टेराकोटा मतलब क्या है? पकी हुई मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं सुड़कोतरा। आज आप लोगों को मोटामोटी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कहाँ क्या क्या पाया गया है। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए और एकदम याद कीजिए, सबको याद कीजिएगा, तभी हमको भी अच्छा लगेगा कि भाई चलिए कुछ आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ही लोग का फ़ायदा का चीज़ है। एग्ज़ाम में आप ही लोग को प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं सुड़कोतरा में। सुड़कोतरा, तो अब ये सब जितना जो है ना, इतना आपको पता नहीं करना है कि कौन खोज किया है, कब क्या है। ठीक है, इस सबसे आप ज़्यादा वो सब नहीं पूछता है। हाँ, आपको ये जानना है ये सुड़कोतरा है कहाँ? सुड़कोतरा गुजरात में, ये आपको जानना है। अब कौन खोज किया, कब क्या, आपको नहीं जानना उतना। अब बताइए सुड़कोतरा में क्या क्या पाया गया है। यानी कि देखिए सुड़कोतरा में क्या है कि घोड़े की हड्डी पाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ एक याद रखिएगा, यहाँ घोड़े की हड्डी पाया जा रहा है, घोड़े की हड्डी। लेकिन कहीं घोड़े का दांत भी पाया गया है, उसको भी आप लोगों को जानना है। तो हम बताएं कहाँ पाया गया। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं सुड़कोतरा में क्या क्या है। तो सुड़कोतरा में घोड़े की हड्डी, उसके बाद और क्या पाया गया है बताइए आप लोग। हड़प्पा के अधिवास की 3 हाँ, यानी कि हड़प्पा के अधिवास के तीनों अवस्थाएं, यानी कि पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, यानी जैसे हम लोग का यानी बचपन, मिडिल, अभी जो मैच्योर पीरियड है, और फिर बुढ़ापा, तीनों काल यहाँ पाया गया है। इसके साथ और कहाँ पाया गया है, इसका एक ट्रिक्स याद रखिए, सदर, यानी कि तीनों अवस्थाएं, हड़प्पा के तीनों अवस्थाएं तीनों अवस्था, यानी कि पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, तीनों का अवस्था पाया जा रहा है। तो सदर आपको क्या ट्रिक्स दिए हैं, इसको एक ट्रिक्स याद रखिए। 100 से हो गया सुड़कोतरा, 2 से देसालपुर, और रौ से रोजदी। सदर हॉस्पिटल हम लोग बोलते हैं ना, उसको याद कर लीजिए, देखिए अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से सुड़कोतरा, 2 से देसालपुर, रौ से रोजदी। एकदम अच्छा से याद कीजिए, ट्रिक्स बनाइए। एग्ज़ाम में बोलो ना, एकदम यही सब क्वेश्चन पूछेगा। उस समय अगर आप ये काम नहीं कीजिएगा, आप एग्ज़ाम में देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन खाली कन्फ्यूज़न होगा। तो कन्फ्यूज़न को बचने के लिए बोलो ना, एकदम पी जाइए सबको, रटिए एकदम इस सबको जम के। और याद कब होगा, जब आप समझेंगे। तो मेरा वीडियो को जो है 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए कि देखिए अब हम लोग के टाइम में तो ये सब कुछ नहीं था जी। हम लोग के टाइम तो ये किताब देख देख के पढ़ते रहो, लाइट भी ठीक से नहीं मिल रहा है, बहुत सा प्रॉब्लम हम लोग स्ट्रगल किए हैं। आप लोगों को तो क्या है कि हम लोग अपनी याद करने के लिए कभी कभी रिकॉर्डिंग करते थे, ताकि एनी टाइम तो किताब में हम लोग देख के पढ़ नहीं सकते हैं। तो सुन के आपका 1 बार 2 बार का देख के पढ़ लिए, उसके बाद क्या सुनते रहिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। तो ये सब भी ट्रिक्स अप्लाई कीजिए याद करने का। तो यही जो आप लोग इतना अच्छा वीडियो मिल जा रहा है, इसको आप लोग अप्लाई कीजिए। इसमें क्या है कि देखिए मेरा तो फ़ायदा है ही, हम तो आप देखे नहीं देखे तो भी मेरा फ़ायदा है, क्योंकि स्टूडेंट मेरा है ही, वो क्लास कर ही रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप घर बैठे आप भी फ़ायदा उठाइए उसको।
क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक जगह जा नहीं सकता है, और अगर आ सकते हैं इससे बेटर तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे मेरा कोचिंग का है आपका विंग्स एकेडमी, चित्तरंजन रेलवे स्टेशन आप लोग जान रहे हैं, मेहिजा चित्तरंजन के बीच में, बस यहीं मेरा इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग आ सकते हैं तो यहाँ भी आइए, आपको क्लास ऑफलाइन क्लास मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नहीं होगा पा रहा तो आप लोग जरूर मोबाइल से ही यानी कि यूट्यूब से ही इसका फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब आप ब्लॉगर में हम सब कुछ दे दिए हैं, आप लोग इसको जरूर फ़ायदा उठाइए। आपका चैनल भी देखिए, यूट्यूब का चैनल का नाम लिख दिए हैं दत्ता सर GS ग्रेड क्लासेस, और इधर क्या है ब्लॉगर dattasir.blogspot.com, इसमें आप सर्च कीजिएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सूर्यकोत्ता में हम लोग क्या क्या पाया गया है, घोड़े की हड्डी और हड़प्पा के तीनों अवस्थाएं, बस इतना ही जानिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, धोलावीरा। धोलावीरा बताइए कहाँ है जी, कुछ याद कीजिए आप लोग, याद आ रहा है? यानी कि आप लोग को जो बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर या नगर कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, राखीगढ़ी, ये कहाँ है, हरियाणा में। और दूसरा हो गया धोलावीरा, ये कहाँ है, गुजरात में। एकदम याद कीजिए सब। चलिए, ये सेकंड पोजीशन में है इंडिया में। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र पाया गया है। आप लोग को ये भी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये जो सभ्यता पाकिस्तान जो अभी बसा हुआ शहर है, इससे भी बड़ा क्षेत्र में इसका विस्तार था। ठीक है, तो चलिए, तो धोलावीरा में अब हम लोग की इसका खोज कौन किया है, इसको जरा जान लीजिए। धोलावीरा खोज कौन किया है, JP जोशी। ठीक, कब, यानी कि कहाँ है धोलावीरा, गुजरात में। ठीक, कब किया इसका खोज, 1967-68 में। ठीक है, आप लोगों को पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कैसे पता चला, यानी कि देखिए इसका थोड़ा बहुत पता हम लोग को 1928 में पता है, सॉरी 1828 में अंग्रेजी से ही पता चल रहा है। और इसका पूरे से हम लोग पता कब से चल रहा है, जब 1953 में यहाँ रेलवे बिछाने के लिए जो खुदाई हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन रह गया कि रेलवे का स्थापना भारत में कब किया गया, किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, और पहले कहाँ चलने वाली थी और पहला कहाँ शुरू हुआ। क्या क्वेश्चन पूछे, यानी कि रेलवे परियोजना हम लोग भारत में सबसे पहले कब शुरू किया गया, और दूसरा ऑप्शन है किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, और पहले कहाँ होने वाला था और कहाँ से ये उद्घाटन हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तो 1967-68 में इसका खोज हो रहा है धोलावीरा का। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। इसमें देखिए भारत में सिंधु घाटी की तीनों सबसे बड़ा क्षेत्र, नहीं सॉरी ये सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये तीनों स्तरों में विभक्त शहर, ये क्या है, तीनों स्तरों में विभक्त शहर है। मुख्य इसका क्या विशेषता है, तीनों स्तरों में विभक्त शहर। यानी क्या है कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों का मुख्य यहाँ पर हम लोग का एविडेंस मिल रहा है। तो धोलावीरा भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं दैमाबाद। दैमाबाद किस लिए फेमस है जी, दैमाबाद के बारे में कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? दैमाबाद यानी कि ये दक्षिण का सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया है ना। ठीक है, तो दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ क्या क्या पाया गया है, दैमाबाद ये कहाँ है, कहाँ है, इतना खाली जाने से ज़्यादा नहीं जानना है, कब खोज क्या है क्या नहीं है नहीं जानना है। चलिए, दैमाबाद का खोज महाराष्ट्र में, ये कौन सा नदी के किनारे है, प्रवर नदी, प्रवर नदी के किनारे। देख रहे दोस्तों, आपको क्या है जगह भी याद हो जा रहा है, कौन खोज करता है, कहाँ खोज किया है, किस नदी के किनारे है, इसी में आपका सारा चीज़ आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ क्या क्या पाया गया है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए तांबे का गैंडा, दैमाबाद में तांबे का गैंडा, रथ और हाथी, ये सारा चीज़ आपको कहाँ पाया गया है, दैमाबाद में। साथ में भैंस एवं 2 पहिए वाला रथ चालक के साथ, ये भी आपको कहाँ पाया जा रहा है, सब दैमाबाद में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आप लोग का राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में आप लोग कुछ बताएं अभी हम।
याद आ रहा है आप लोगों को? यानी कि राखी गढ़ी के बारे में आप लोग जानिए कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आपको जानना है। तो कहाँ है? हरियाणा। और किस नदी के किनारे? राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। हरियाणा। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। यानी कि इसका खोज कौन किया है? सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह। चलिए नेक्स्ट। भगवान देव। और साथ में भगवान देव भी है, तो तुम बस इनको जान लीजिए, इसमें काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या पाया गया है ये आपको जानना है। जैसे क्या क्या पाया गया है? टेराकोटा का हल। जैसे देखिए टेराकोटा का हल हम लोग कहाँ का पाए हैं? पहले टेराकोटा का हल क्या है? टेराकोटा का हल पकी हुई मिट्टी का बना हुआ। यानी कहाँ पाया गया टेराकोटा का हल? कालीबंगा में। और कहाँ पाया जा रहा है? राखी गढ़ी में। नेक्स्ट, टेराकोटा का हल के साथ और क्या क्या पाया गया यहाँ पर? ठीक है, मुख्य इसी को याद रखिएगा। अब आइए आप लोग राखी गढ़ी सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर के बारे में क्या बताएं जी आप लोग को? सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे? कहाँ है? बलूचिस्तान। यानी कि देखिए ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम बिंदु पश्चिम का, यानी कि ईरान के साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाया गया है बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है? बस्क नदी के किनारे। ये भी आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ क्या पाया गया है? यानी कि यानी कि भस्म में रखा हुआ एक बर्तन पाया गया है। यानी कि अब देखिए इससे क्या अनुमान लगा रहे हैं हम लोग? यानी मानव भस्म में रखा हुआ एक बर्तन पाया गया है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में क्या करते हैं? जलाने के बाद जलाने के बाद हम लोग जो भस्म को हम लोग रखते हैं और हम लोग गंगा में इसको विसर्जन करते हैं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं, इस एविडेंस से हम लोग क्या पता चल रहा है? यानी कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जो आज हम लोग कल्चर में जो अप्लाई कर रहे हैं, देखिए उस समय साक्ष्य मिल रहा है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक देखिए ये यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ मिल रहा है और हम लोग का आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट आइए, अब सूतकांगेडोर के बाद अब आइए आप लोग आलमगीरपुर। ये भी आप लोगों को पता होगा। आलमगीर के बारे में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं आप लोगों के साथ। क्या है आलमगीरपुर? आलमगीरपुर, चलिए ये कहाँ है? यूपी मेरठ। यानी कि पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब का क्षेत्र कौन सा है? तो आलमगीरपुर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या मिला है। यहाँ क्या है? यानी कि मातृदेवी चित्रित मोहर, यानी कि मातृदेवी का कोई साक्ष्य यहाँ नहीं पाया गया है। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मातृदेवी का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या जी आप लोग क्या याद नहीं हो रहा आप लोग का? हाँ, कहाँ ध्यान है? क्या डेट पे जाना है क्या आप लोग? ये गर्मी में लॉकडाउन में कहीं डेट वेट में नहीं जाओगे बाबू, नहीं तो सीधा पीठ ठंडा कर देगा। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए आलमगीरपुर में क्या पाया जा रहा है? यानी कि मातृदेव कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। ठीक है, कहाँ है? यूपी में। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अभी यानी अब यहाँ ये कि न किसी भी मोहर का साक्ष्य नहीं है, सॉरी मातृदेव नहीं, किसी भी मोहर का साक्ष्य नहीं है यहाँ पर, यानी कोई भी मोहर यहाँ नहीं पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आमरी। किसी भी मोहर का साक्ष्य नहीं। ठीक, अब आइए आलम क्लियर हो गया। अब आइए आमरी।
आप नाम सुनेंगे मेहरगढ़, किलिकुल महोदय, आमरी, कोट दीजिए, यानी कि सिंधुगढ़ सभ्यता, तीनों जो अवस्थाएं कहाँ कहाँ हैं हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, पहले जगह सब जान लेते हैं। तो आमरी ये क्या है, ये कहाँ है, सिंध नदी। आपको बताए थे मोहन का 4 गमला ले आया सिंध, आ से आमरी, यानी कि कहाँ, सिंधु नदी के किनारे सिंध में बसा हुआ है, ठीक है। यानी कि MG मजनू ने खोज किया है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आमरी में मोहर पर गेंडा का निशान पाया गया है, मोहर पर गेंडा का निशान। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, मोहनजोदड़ो रीति में पिक्चर देखे हैं तो वहाँ देख रहे हैं एक जो जानवर है उसका एक सींग निकला हुआ है, तो शायद वो गेंडा भी हो सकता है, या फिर जो जानवर दिखाया गया वो भी हो सकता है, या फिर और दूसरी बात क्या है कि एक बैल, जो आज भी हम लोग जो पूजा करते हैं बैल का, अगर बैल को देखते हैं तो हम लोग रास्ता छोड़ देते हैं, तो बैल का कुबर वाला बैल, ये भी देखिए उस समय पूजा किया जाता था, ठीक है, लिंग पूजा भी किया जाता था। ये सारा चीज़ देखिए आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब समझ रहे हो, उसी समय का देन है। नेक्स्ट आइए राणा घुंडई, राणा घुंडई, ठीक है, यानी कि ये कहाँ है, ये भी आपका बलूचिस्तान में है, ठीक है। यहाँ क्या पाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट घोड़े की दांत, घोड़े की दांत। कैसे याद कीजिएगा इसको, राणा, महाराणा प्रताप के बारे में जान रहे हैं ना आप लोग, तो महाराणा का घोड़ा का नाम क्या है, चेतक, समझ रहे हैं। तो यानी कि महाराणा घोड़ा का चेतक नाम जान रहे हैं, तो यार राणा से आप लोग याद कीजिए, तो राणा का घोड़ा फेमस था ही, तो घोड़े की दांत ये कहाँ पाया जा रहा है, राणा घुंडा में। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़े की दांत इनमें से कहाँ पाया गया, आलमगीरपुर, आमरी, राणा घुंडे, सुरकोदरा, ठीक है। देखिए सुरकोदरा भी दिया हुआ है, वहाँ भी हम लोग कुछ पढ़े हैं। सुरकोदरा में क्या पाया गया है, घोड़े की हड्डी पाया गया है, और राणा घुंडा में क्या पाया जा रहा है, घोड़े की दांत। चलिए क्लियर हो गया है। यानी कि दोस्तों और एक लास्ट बचा हुआ है रंगपुर, थोड़ा धैर्य बनाइए आपका ये क्लियर हो जाएगा। रंगपुर, तो ये रंगपुर आपका कहाँ है, ये आपका गुजरात में, गुजरात में है। और MS बस इसका खोज कर रहा है। यहाँ मातृ देवी का कोई साक्ष्य नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ होगा किसी भी मोहर का साक्ष्य नहीं है आलमगीरपुर में, और रंगपुर में किसी भी मातृ देवी का साक्ष्य नहीं है, किसी भी मातृ देवी का साक्ष्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों और एक चीज़ जान लीजिए, और एक चीज़ क्या है रंगपुर में, यानी कि बाद के दिनों में लोथल प्लस रंगपुर में क्या पाया जा रहा है, चावल का अवशेष पाया जा रहा है। यानी कि आप देखिएगा चावल का अवशेष पाया जा रहा है लोथल और रंगपुर में, यानी बाद के दिनों में। यानी कि ये लोग का देखिए सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन क्या था, यानी कि गेहूँ, यानी कि जौ, ये सब। बाद के दिनों चावल, आप लोग जानते होंगे कि उत्तर भारत के लोग, वो लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रिय भोजन है, रोटी। जैसे हम लोग भी दिल्ली में रहते थे तो हम लोग भी देखते थे, हम लोग का भी वहाँ का आबो हवा जो है ना, यानी चावल ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, उधर ज़्यादा रोटी, मटन, नहीं पनीर, जो भी आपका वेज नॉन वेज, जो वेज वाले हैं नॉन वेज उस तरह खाते हैं, ठीक है। तो रोटी ज़्यादा प्रेफरेंस उधर देता है। और मछली भात किसके लिए प्रिय है, बाबू मोसाई, जानो तुमरा काके बोले बाबू मोसाई, यानी कि जो बंगाली वर्ग हम लोग का पूर्वी क्षेत्र का, यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र, ये सब जो है हम लोग इधर वाला क्षेत्र देखिएगा, भात और मछली बड़ा ही स्वादिष्ट एकदम चाव से खाता है। भाई मछली का थोड़ा रस भी मिल जाए तो वही काफ़ी है। हाँ, इल्ज़ा मछली जरूर खाएंगे, भले इल्ज़ा मछली एक ही इल्ज़ा मछली लाए 4 दिन खाए, लेकिन खाना है भाई, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी आगे खूब खाइएगा, लेकिन पहले पढ़ाई कीजिए। अब अगर पढ़ाई नहीं किए तो हम आएंगे आपके पास और डंडा भी एक रखेंगे, कस के पिटाई होगी अगर आप लोग याद नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए आपके लिए इस गर्मी में हम बहुत मेहनत करके आप लोग वीडियो बना रहे हैं, और बहुत ही कीमती चीज़ जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं।
आप देखे होंगे, लेकिन इस तरह कहीं बना बनाए एक जगह आपको सारा चीज़ नहीं मिलेगा। बहुत सारा बुक में आप देखेंगे, बहुत इसमें देखेंगे, लेकिन क्या है कि छोटा छोटा करके जो बाकी हम लोग उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप नहीं उलझेंगे। तो आप लोग हम बता रहे हैं, यानी मेरा यूट्यूब चैनल में सारी चीज़ आपको मिल ही जा रहा है। यूट्यूब चैनल आप लोग देखिए, दत्ता सर जीएस ग्रेड क्लासेस, ठीक है। अगर पसंद आया, अब पसंद क्या आपको आना है और याद करना है, एज ए टीचर के रूप में हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा डांटने का हक है मेरे पास, माता पिता और टीचर के पास ये हक है, तभी आप लोग क्या आप लोग सही मूर्त रूप ले पाएंगे, ठीक है। जब कल आप भी गार्जियन बने तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को डांटना मतलब क्या है कि आपको नहीं डांटते, आपको डांट के मुझे ही कष्ट होता है, लेकिन आप लोग को सही रूप देने के लिए हम लोग थोड़ा डांटना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग याद कीजिए कि आपका लाइफ का सवाल है। तो चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा तो मेरा भी थोड़ा काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी दूसरे को मिल सके, उसको भी इसका हेल्प मिल सके, ठीक है। और इसके साथ नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो नोट्स में मेरा जैसे क्या बोलें, dattasir.blogspot.com, इसमें जाइए, सारा नोट्स हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स को निकाल लीजिएगा। चलिए देखो, ये पार्ट 2 था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। पार्ट 1 पहले हो चुका है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका होगा, उसमें आप लोगों को शायद सिंधु घाटी सभ्यता पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा भी क्लास लेंगे तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन बोर नहीं होना है। आप माइंड को सेटअप भी अच्छा से कीजिए, क्योंकि भाई बहुत का देखिए फ़ोन भी आ रहा है, किन से बात करना है, ठीक है, उसमें भी बिजी हो जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा बचना है भाई, नहीं तो फ़ोन ही आते रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।